हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं के एम यादव एक महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के आया हूं जिसका नाम है कैलेंडर। अगर आप अगर आपको इस प्रकार के चैप्टर में अगर प्रॉब्लम्स हो, अगर आप इसमें समझ में किसी प्रकार की समस्या अगर आती है, अगर आप बना नहीं पाते हैं या प्रश्न पत्र में आपको इस चैप्टर का प्रश्न छूट जाता है, तो प्लीज़ यह वीडियो आप अंततः ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बताने जो वाला हूँ, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ और महत्वपूर्ण जो है एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंततः ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कैलेंडर चैप्टर बनाने से पहले आपको 2-3 बेसिक चीज़ों पर आपको विशेष फोकस करना होगा, और वह विशेष फोकस में करने के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2-3 चीज़ों को याद करना पड़ता है, लेकिन आपको याद करने का मैं तरीका भी बता दूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इस कैलेंडर को बनाने से पहले आपको सप्ताह का कोड याद करना होगा, माह का कोड याद करना होगा और शताब्दी कोड याद करना होगा। तो यह 3 चीज़ों आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन यह 3 चीज़ों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिना याद किए हुए आपके मस्तिष्क में यह बिल्कुल आपको लोड हो जाएगा, आपके दिमाग में यह बिल्कुल स्थिर बन के रहेगा, ताकि आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ के नहीं बशर्ते आप बना के आए। तो देखिए, सप्ताह का कोड सबसे पहले आप जानते होंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है। इसमें सैटरडे का कोड होता है 0, यहाँ पे हम लोग 0 रख देंगे। सैटरडे का कोड होता है 0। इसी प्रकार से संडे का 1 होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, वेडनेसडे का 4 होता है, थर्सडे का 5 होता है और फ्राइडे का 6 होता है। आप यह कोड आपको रिमेंबर करना होगा कि सैटरडे 0, उसके बाद फिर संडे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, फ्राइडे का 6 हो गया और थर्सडे का 5 हो गया, वेडनेसडे का 4 हो गया। इसी प्रकार से आपको माह का कोड आपको मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि माह का कोड आप याद करने के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक बेहतर कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट में 144, सेकेंड में 025, उसके बाद 036, उसके बाद 146। आपको ऐसे याद कर लीजिए आप 144, 025, 036 एंड 046। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पे 1 जो आ गया जनवरी का कोड, 4 और 4 ये फरवरी और मार्च का कोड, अप्रैल का कोड 0, मई का 2 और उसके बाद जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6 और अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 एंड दिसंबर का 6 आ गया। अर्थात आप ऐसे से याद कर सकते हैं इसको 144, 025, 036, 146। अर्थात आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे शताब्दी कोड पे। देखिए, मैं शताब्दी कोड बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले आप बेस मान लीजिए 1900 को मान लीजिए बेस। उसके बाद आ जाता है 2000। तो शताब्दी सेंचुरी जो कोड होता है, इसमें 1900 का कोड इसका होता है 0, इसका कोड हो जाता है 0। उसके बाद 0 से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे ये 2000 के बाद आ जाएगा 2100 का कोड, 2100 के बाद 2200 का कोड, 2200 के बाद यहाँ पे 2300, अर्थात इसका कोड आ गया 2400 का कोड। तो इस तरीके से आप इसका कोड जो है आप इसको मैं बताऊंगा, इसको बेस मान लीजिए 1900 को, अर्थात 1900 का कोड आ गया 0। इसी प्रकार से 0 से बड़ा इधर बड़ा वाला आ जाएगा, तो 6 के बाद फिर इससे घटते क्रम में जाएंगे 4, 2, फिर 0, फिर इससे बड़ा होगा 6, अर्थात इसको बेस मान लेंगे। तो बेस इसका कोड सेंचुरी कोड होता है 06420, अर्थात इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 1900 का कोड आ गया 0, 2000 का इससे बड़ा वाला इधर होगा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर इससे छोटा 2, उससे फिर छोटा 0, फिर उससे बड़ा 6। तो इसी तरीके से आप पीछे इधर वाला भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 1800 का कोड, 1700 का कोड और 1600 का, और यहाँ पे आ गया 1500 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 से इधर हम लोग बड़ा वाला लेंगे, 0 से बड़ा क्या हो जाता है, असेंडिंग में चलेंगे 2 से बड़ा होता है 4 से बड़ा होता है 6 से बड़ा होता है
6 से यहाँ पे सबसे छोटा फिर 0 आ जाएगा। अर्थात आप इसको बेस मान लीजिए, 1900 वाला यह जो है यह बेस हो जाता है। नीचे हम लोग चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में और ऊपर चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। सप्ताह का कोड आपको याद हो गया होगा। माह का कोड 144, 025, 036 एंड 146 और 1900 को बेस मानेंगे 0। इधर आएंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में 64206 और इधर हम लोग असेंडिंग में जाएंगे 2460। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा इसको बनाएंगे कैसे। जैसे फर्स्ट में इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट मेरा ये है, जिसको इसको ट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रिक इसका ये है कि सबसे पहले किसी भी डेट का अगर हमें जो है उसका फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा दिन होगा। कोई भी डेट ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट में हम लोग इसको ट्रिक इसका देख लेते हैं। फर्स्ट में डेट डालेंगे, डेट के बाद यहाँ पे हम लोग जो है इसमें प्लस करके दे देंगे एम कोड। एम कोड का मतलब हुआ मंथ कोड, मंथ कोड हो गया। उसके बाद सी कोड, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे सी कोड। सी मतलब हो गया सेंचुरी का कोड, सी कोड प्लस में सेंचुरी, प्लस में सेंचुरी और प्लस सेंचुरी अपॉन 4, C/4 और टोटल बट्टा में यहाँ पे 7 डालेंगे। अब देखिए यह आपको याद रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट यह याद रखना है कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए पहले डेट डालेंगे। डेट के बाद यहाँ पे एम कोड मंथ का कोड डालेंगे। उसके बाद सेंचुरी का कोड डालेंगे। फिर सेंचुरी का 2 डिजिट लास्ट का वो डाल देंगे और लास्ट में C/4 अर्थात सेंचुरी/4 जो लीप ईयर जितना आता है वो डालेंगे और अपॉन में 7 करके इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको देने जा रहे हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को निकालना है। 15 अगस्त 1947 का हमें कौन सा दिन होगा यह निकालना है। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा यही निकालना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना हो गया। यहाँ पे हम लोग डेट डाल देंगे, 15 आ गया। अब प्लस यहाँ पे मंथ का कोड डालेंगे अगस्त का। तो आप याद कर सकते हैं 144 क्या था कोड यहाँ पे, 144025036 अर्थात ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त का आ गया 3, अगस्त का आ गया 3। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे 3 डाल देंगे। अब प्लस उसके बाद डाल देंगे सेंचुरी का कोड। 1900 का कोड होता है 0। 1900 का कोड दोस्तों देख लीजिए आप, 1900 का कोड होता है 0 अर्थात यहाँ पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। अब प्लस लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे जो है सेंचुरी का 47 है, 47 डाल देंगे। और प्लस में यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौको 44, 12 चौको 48, 12 ज़्यादा हो जाएगा। 11 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, बट्टा में 7 डालेंगे। आप सबको जोड़ लीजिए, 15 3 18 18 18 और यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दिए। 7 9 14, 1 आ गया, फिर यहाँ पे 3 बच गया, फिर 0 और 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49 ज़्यादा हो गया तो 7 7 49 जो हो गया और 7 6 42, 5 बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब प्लस 7 1 7, यहाँ रिमाइंडर 4 बच गया, बट्टा में 7 कर दीजिए। अब सबको आप यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग कर लिए। 7 9 14 से एक बच गया, फिर 3, फिर 0, फिर 7 6 42, 5 बच गया, फिर 7 1 7, फिर 4 बच गया। आप सबको जोड़ लीजिए। अब 3 1 4 और 5 9 और 9 4 13, 13 बट्टा में 7 डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए 13/7 अर्थात रिमाइंडर आ गया 6। यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ गया। रिमाइंडर जब 6 आ गया तो यहाँ पे 6 वाला डे अर्थात यहाँ पे फ्राइडे होगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6 जो आता है वो फ्राइडे का होता है अर्थात 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको छूटे नहीं और इसका आपको कोड भी याद आसानी से रहेगा। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।